हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अभ्यास 7 के क्वेश्चन नंबर 4 के प्रथम भाग के साथ हाजिर हैं। और क्वेश्चन है बिंदु ए sin थीटा कॉमा ए cos थीटा और ए cos थीटा कॉमा माइनस ए sin थीटा के बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पिछली कक्षा में आपको बताया गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले a sin थीटा y1 बराबर a cos थीटा, इसे x1 मान लेंगे, इसे y1। दूसरे बिंदु में इसी प्रकार इसे x2 मान लेंगे a cos थीटा और y2 मान लेंगे माइनस के a sin थीटा। अब इस सूत्र में जो हम लिख रहे हैं अभी, इसमें आपको ध्यान से देखना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, d बराबर ये सूत्र होता है। देखिए ध्यान से, x1 का मान है a sin थीटा, x1 के प्लेस पर रखेंगे a sin थीटा माइनस x2 का मान है a cos थीटा, x2 की जगह पर रखेंगे a cos थीटा, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, प्लस लगाएंगे। y1 का मान है a cos थीटा, a cos थीटा y1 की जगह पर रख देंगे, माइनस y2 का मान माइनस का a sin थीटा। ये ध्यान रखना हमें, जब यह माइनस पहले से है, सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो चिन्ह है वो प्लस का हो जाएगा, a sin थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। d बराबर एक सूत्र होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। प्यारे बच्चों, अगर यह माइनस होता है तो माइनस के 2ab आते हैं, और अगर प्लस होता है तो प्लस के 2ab आते हैं। तो ये दोनों सूत्र यहाँ पर लगेंगे। a की वैल्यू है a sin थीटा, तो इसका मतलब इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2। a का मतलब है a sin थीटा और b का मतलब है a cos थीटा। सेम यही सूत्र इधर लगेगा, बराबर में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab है सूत्र में, तो दोनों की गुणा करेंगे, जैसे a cos थीटा और a sin थीटा, इनकी गुणा करेंगे तो 2a cos थीटा इंटू में a sin थीटा। d बराबर, ध्यान से देखिए, यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ भी a स्क्वायर है, तो इन दोनों पदों से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जैसे a स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे तो यहाँ sin स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस a और a की गुणा करेंगे 2a स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, प्लस ठीक इसी प्रकार जैसे हमने इधर कॉमन लिया a स्क्वायर दोनों में से, ऐसे यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस 2a और a की गुणा करेंगे तो a स्क्वायर cos और sin दोनों है गुणा में, यहाँ पर जैसे हमने sin थीटा cos थीटा के रूप में लिखा है, ऐसे यहाँ पर भी गुणा में sin थीटा को पहले लिख लेंगे और cos थीटा को
बाद में लिख लेंगे। अभी देखिए ये माइनस के 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा है, ये प्लस के 2a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा है, तो एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ये आपस में कट जाएगा। और त्रिकोणमिति में एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये दोनों निष्पत्तियां, एक साइन एक कॉस है, दोनों के स्क्वायर लगा है और बीच में प्लस है, इनके कोण बराबर है, तो इसका मान 1 होता है। ये एक सूत्र है, ये सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे। क्या लगाएंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। तो d बराबर a स्क्वायर ऐसा ही ब्रैकेट में ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 रख देंगे प्लस, ठीक, आगे a स्क्वायर ऐसे रहेगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। इसका क्रम बदल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे साइन स्क्वायर थीटा पहले आ जाए या कॉस स्क्वायर थीटा पहले आ जाए, ये दोनों प्लस के होना चाहिए तभी इनकी वैल्यू 1 होगी, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो d बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, और b स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे, नहीं, a स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो इधर भी a स्क्वायर आगे, अब ये जुड़ जाएंगे, a स्क्वायर और a स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो a स्क्वायर हो जाएंगे। देखो a स्क्वायर में रूट लगा हुआ है तो इसका रूट हट जाएगा, और 2 पे रूट नहीं हटेगा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट 2a मात्रा।